तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम बेसिक मैथ वाला लेवल का पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं स्टैंडर्ड मैथ वाला पेपर आपको बता चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ वाला पेपर नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर देख सकता है। तो इस वीडियो में हम बेसिक मैथ वाला लेवल का पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने आपको संस्कृत के क्वेश्चन दिए थे प्रॉपर आपकी परीक्षा में वही आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने संस्कृत के पेपर का मिलान नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर मिलान कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि a की पावर m इंटू a की पावर n का मान होगा। तो देखिए इसका मान है आपका a की पावर n प्लस m, ठीक है। दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। शून्यक कैसे निकालेंगे कि इनके बराबर हम 0 लिखेंगे और पूरी संख्याओं को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो 5 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा -5। ये गुणे में तो भाग में चल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका -5/2, ठीक है, सिंपल सा है। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, ठीक है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो इसका आंसर है आपका 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो इसका आंसर है 60 डिग्री। पांचवा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर है समकोण पर। छठा है वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका वर्ग चिन्ह आपका होगा 105, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैंने टिक मार के यहाँ पे आपके कर दिए सारे ही क्वेश्चन के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्या होती है, तो कैसी? अनंत। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांकों को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं, तो क्या कहेंगे? घात कहेंगे। तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेडेस कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? भुजा। चौथा है शंकु का आयतन डेडेडेस होता है, तो शंकु का आयतन है 1/3 πr² h। पांचवा अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है, तो कैसी रहेगी? 0 यानी कि शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेडेस करते हैं, तो क्या करते हैं? समद्विभाजित। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्नों के आंसर का, ठीक है। कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं, सारे प्रश्न आएंगे और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है केवल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर डाल दिए, बस केवल अच्छे से आपको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने आपकी भी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? तो इस कंडीशन में निकाय का हल होगा आदित्य हल। दूसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का आपका सूत्र रहेगा √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। चौथा, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो वो आपका गोला कहलाएगा। पांचवा, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षामुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो बराबर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पे आपके फिल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वासम होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है।
तीसरा आपका 70 रहेगा और चौथा 70 है, पांचवा 70 और छठा आपका 70 रहेगा। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर आएगी। आपको कंप्लीट अच्छे से इनको करना है। केवल यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, टिक मैंने आपके कर दे, ट्रू और फाल्स रहेंगे तो आपको ट्रू और फाल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ये बाकी के क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। यदि आप इन आंसरों के PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हमने में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए। आपके लिए हमने सारे क्वेश्चन पेपर की PDF तैयार की है। देखिए अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े, ठीक है, हमारी पर्सनली एप्लीकेशन है, उसके ऊपर प्रॉपर व्यूअर चीज दी जा रही है। देखिए अब हम आपको प्रॉपर यहीं पर पूरा देंगे तो आप भी फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं। लेकिन देखिए हम फंसे तो फंसे पर लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे। इसलिए देखिए हमने एक तरीका निकाला है, हमारी खुद की पर्सनली एक ऐप है, उसके ऊपर आपको जाना है, रजिस्टर करना है और आपको QN स्कैनर दे दिया जाएगा। उस पर आप कुछ नाम मात्र शुल्क आपको देना है और आपको एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा और प्रॉपर चीज़ आपको प्योर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपका 18वां प्रश्न है। चलिए तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का लिए है 20 वाला प्रश्न। ये आपका 8वां वाला, ठीक है, लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो चले हैं। ये आपका 21वां, फिर ये आपका 22वां प्रश्न और आखिरी लास्ट प्रश्न है आपका 23वां। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमने इस वीडियो में बेसिक मैथ वाला पेपर कंप्लीट किया है। आपने स्टैंडर्ड मैथ वाला पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।